Okay, now we will start number 13. In the following figure, BL equal to CM, BL equal to CM, this one given to you. Then prove that AD is median. AD is a median of triangle ABC. This one is your one triangle. Then we will start proof. Okay. See how we will start proof. इन ट्रायंगल, कौन दो ट्रायंगल लेना होगा इसके लिए? हमको BD, मीडियन दिखाने का मतलब क्या हुआ? BD और DC को इक्वल दिखाना है. BD और DC को इक्वल दिखाने के लिए हमको ट्रायंगल लेना होगा BLD और CMD. देखो यहां से लेंगे, B के इक्वल C होगा तो C से स्टार्ट करेंगे. L राइट एंगल है और यहाँ M राइट एंगल है, तो M को बीच में रख रहे हैं. अगर हम BLD स्टार्ट कर रहे हैं तो CMD लिखेंगे. अगर हम ट्रायंगल का नाम यहाँ L से स्टार्ट कर रहे हैं, LDB ले रहे हैं, तो भी यहाँ भी हम राइट एंगल से स्टार्ट करेंगे, MDC लेंगे. ठीक है ना. तो ट्रायंगल हम ले रहे हैं BDL, जैसे भी नाम लो उसी अनुसार इधर से लेना होगा. अगर हम BDL लिए तो क्या लेंगे? CDM लेंगे. तो हो गया BDL ही, चलो ले लिए. एंड तो क्या लेंगे? BDL लिए हैं तो CDM लेंगे. ट्रायंगल CDM. ओके. तो यहाँ पे दिया हुआ है मेरा क्या? BL इक्वल टू CM दिया हुआ है. BL इक्वल टू CM और रीजन क्या लिखेंगे? गिवन. हो गया. और नेक्स्ट क्या है? एंगल, ये राइट एंगल दिया हुआ है BLD. BLD इक्वल टू एंगल BLD इक्वल टू CMD. CMD इक्वल टू 90 डिग्री लिख लो और यहाँ भी लिख लो गिवन. ये गिवन बोल करके नहीं दिया हुआ है, क्वेश्चन में कहीं नहीं दिया हुआ है, फिगर से ही तुमको आउट करना है. ये इस डायग्राम का मतलब होता है 90 डिग्री, मतलब ये 90 डिग्री दिया हुआ है. ठीक है. अब नेक्स्ट हम क्या दिखा सकते हैं? इक्वल. देखो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है. तो क्या हुआ? BDL एंगल BDL इक्वल टू एंगल CDM और रीजन क्या लिखेंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल. हो गया. देयरफॉर ट्रायंगल, कौन कौन ट्रायंगल? यही नाम अब यहीं से उठा लो. BDL इज कॉन्ग्रुएंट और यहाँ पे एंड के जगह पे कॉन्ग्रुएंट का साइन लिख देंगे. ठीक है. जो ट्रायंगल हम लेके चल रहे हैं उसको कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे और इस एंड के जगह पे हम कॉन्ग्रुएंट का साइन लिख देंगे, मेरा काम हो जाएगा. CDM और लास्ट में रीजन लिख देंगे. हम जो जो रीजन यहाँ लिए हैं, जो रीजन लिए हैं उससे मेरा क्या निकल रहा है? यहाँ क्या निकल रहा है? देखो एंगल एंगल साइड निकल रहा है ना. एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड से ये मेरा कॉन्ग्रुएंट हो गया. और दिखाना क्या है अब हमको? तो अब हमको दिखाना है, हेंस दिखाना है BD इक्वल टू DC. हेंस BD इक्वल टू DC और रीजन क्या लिखेंगे? बाय CPCTC. हो गया. प्रूफ्ड. देयरफॉर लिख दो. देयरफॉर क्या प्रूव करना था? AD इज ए मीडियन ऑफ, AD is a median of triangle ABC. Proved. Okay, over. Yeah. Okay, now number 14. Here in the following figure, AB equal to AC. What is given? AB equal to AC given to you. Okay. And AD is perpendicular to BC. AD is perpendicular to BC. BE bisect angle B. BE bisect angle B. And EF is perpendicular to AB. EF is perpendicular to AB. Prove that BD equal to CD. Okay. These two you have to prove equal. And second part is ED equal to EF. ED equal to EF, this one you have to prove in second part. Okay, two parts you have to prove here. Then for first part we have to show these two triangles are congruent. Clear? And for second part we have to prove these two triangles are congruent. So start from first part. Proof. पहला पार्ट में हम प्रूफ क्या कर रहे हैं? ये दोनों ट्रायंगल को हमको कॉन्ग्रुएंट दिखलाना है. तो क्या लेंगे? प्रूफ. इन ट्रायंगल का नाम लो. क्या लेंगे? ABD एंड ट्रायंगल ACD. ठीक है. ABD
एंड ACD लिए। अब इसमें दिया हुआ क्या क्या मेरा इक्वल, AB इक्वल टू AC दिया हुआ है। सी फ्रॉम द क्वेश्चन AB इक्वल टू AC दिया हुआ है, ये क्या लेंगे, AB इक्वल टू AC गिवन हो गया। और दूसरा पार्ट क्या है, ये 90 डिग्री दिया हुआ है ना, AD इज परपेंडिकुलर टू BC, AD इज परपेंडिकुलर टू BC, तो क्या लिखेंगे, एंगल ADB इक्वल टू एंगल ADC हो गया, ADB इक्वल टू ADC, ये भी मेरा गिवन है, गिवन हो गया। तो और थर्ड कंडीशन क्या है, देखो AD इक्वल टू AD, ये मेरा कॉमन साइड हो गया, कॉमन साइड हो गया। तो यहाँ से रीज़न क्या क्या निकल रहा है, देखो पहले तो ये मेरा दिया हुआ है 90 डिग्री इक्वल 90 डिग्री लिख लो, ये 90 डिग्री है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में पहले हम ट्राई करके देखते हैं, दो साइड जब इक्वल आया है तो श्योर ये मेरा RHS होगा। एक एंगल है और दो साइड है, देखो ध्यान दो, एक एंगल है दो साइड है, तो ये एंगल मेरा इक्वल दो साइडों के बीच वाला एंगल नहीं हो रहा है, तो मेरा साइड एंगल साइड होता, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन सा साइड इक्वल आ रहा है, ये साइड और ये साइड इक्वल आ रहा है, तो ये क्या है, ये मेरा हाइपोटेनस है, राइट एंगल के अपोजिट का साइड हाइपोटेनस है, तो दोनों ट्रायंगल में हाइपोटेनस इक्वल हो गया और एक साइड इक्वल हो गया। तो RHS मतलब क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, हाइपोटेनस इक्वल होना चाहिए और कोई भी एक साइड इक्वल होना चाहिए। अगर मेरा हाइपोटेनस का K स्क्वायर फॉर्मूला है H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो H स्क्वायर जब इक्वल है P स्क्वायर जब इक्वल है तो B स्क्वायर ऑटोमेटिकली इक्वल आ जाएगा, है ना। तो देयरफॉर ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD। हम क्या बोले हैं, यहाँ पे ही नाम लेते वक्त ध्यान से नाम ले लिया करो, उसके बाद एंड लिखो और उसी ट्रायंगल के नाम के बीच में एंड की जगह पे कॉन्ग्रुएंसी का साइन लगा दो और यहाँ पे रीजन लिख दो बाय RHS। रीजन लिखने वक्त ध्यान देना है, नाम लेने वक्त ध्यान देना है, जो जो हम रीजन प्रूफ कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंगली हमको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। और उसके बाद हमको प्रूफ करना था, प्रूफ क्या करना है वो देख लो। तो हमको प्रूफ करना है हेंस हमको क्या दिखाना है, पहला BD इक्वल टू CD, BD इक्वल टू CD दिखाना है। तो लिख देते हैं हम BD इक्वल टू CD बाय CPCTC। कितना इजी है ना, ज्योमेट्री से इजी तो कुछ है ही नहीं, CPCTC, ठीक है। हो गया, फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया, फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। अब सेकंड पार्ट प्रूफ करते हैं, यहीं पर हम सेकंड पार्ट प्रूफ करते हैं। इसका सेकंड पार्ट क्या है, ED इक्वल टू EF दिखाना है, ED इक्वल टू EF दिखाना। तो ये कैसे दिखाएंगे, चलो इसके लिए हम लेते हैं इन ट्रायंगल FBE लेते हैं, FBE। हम देखो स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, एंड ट्रायंगल FBE लिए, परपेंडिकुलर से स्टार्ट कर रहे हैं, तो इस ट्रायंगल का भी परपेंडिकुलर लेते हैं, B बीच में आया है तो B को बीच में लेते हैं, DBE हो गया। अब इसमें दिखाना क्या क्या हमको, इस तरफ हम इस ट्रायंगल का चीज़ लिखेंगे, इस तरफ हम इस ट्रायंगल का चीज़ लिखेंगे, ठीक है। तो FB में लिखो, देखो क्या क्या आ रहा है, FBE में मेरा ये बाइसेक्टर ऑफ द एंगल है, ठीक ना। BE क्या है, बाइसेक्टर ऑफ द एंगल B, तो दैट मीन्स क्या, ये और ये एंगल दोनों इक्वल होगा। तो चलो पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं, एंगल FBE इक्वल टू एंगल DBE। रीजन क्या देंगे, देखो यहाँ पे दिया हुआ है BE बाइसेक्ट, B बाइसेक्ट एंगल, एंड लिख दिए एंगल, ठीक है, एंगल ABD ABC हो गया, और BC जो बाइसेक्ट, B बाइसेक्ट एंगल ABC हो गया यहाँ पर, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, सेकंड रीजन क्या मिल रहा है यहाँ पे, देखो एंगल ये राइट एंगल है, ठीक है। तो ये सेकंड रीजन लिखते हैं, एंगल EFB इक्वल टू एंगल EDB इक्वल टू 90 डिग्री, ये भी मेरा गिवन है, गिवन हो गया, ठीक है। और थर्ड रीजन ये देखो मेरा साइड इक्वल है, ओके। तो थर्ड रीजन में हम लिखते हैं BE इक्वल टू एंगल का साइन, BE इक्वल टू BE कॉमन हो गया। तो यहाँ पे मेरा क्या क्या, दो एंगल आ रहा है, एक साइड आ रहा है,
दो एंगल आया और एक साइड आया, लेकिन ये साइड मेरा बीच का साइड नहीं है, ठीक है। एंगल साइड एंगल तब नहीं होगा, तो हमको क्या करना है, एंगल एंगल साइड के लिए चेक करना है। तो हाँ, राइट एंगल के सामने वाला, राइट एंगल के सामने वाला, और इस एंगल के लगा हुआ और इस एंगल से लगा हुआ, ठीक है ना। अगर हम चाहें तो इसको हम देखो, यहाँ पे हम दिखाते हैं एंगल साइड को एंगल साइड एंगल में कैसे चेंज करना है। मेरा ये साइड इक्वल है, ये एंगल इक्वल है। अगर हम इस एंगल को इक्वल दिखा दें, ये वाले एंगल को, ये एंगल को इक्वल दिखा दें और ये एंगल को, तो हो जाएगा ना मेरा एंगल साइड एंगल। तो देखो हम इसको, अगर हम इसको लिखना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, तो क्या लिखेंगे, एंगल FEB इक्वल टू एंगल DEB। क्यों लिखेंगे, टू एंगल्स आर इक्वल, टू एंगल्स आर इक्वल इन ए ट्रायंगल का साइन दे दो, एंड वी नो दैट sum of three angle equal to sum of three angles is 180 डिग्री। तो क्या होगा, दो एंगल इक्वल है और तीनों एंगल का जोड़ 180 होता है, तो थर्ड एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। तो देयरफॉर ट्रायंगल FBE is congruent to triangle DBE। ये हम चेंज कर लिए रीजन को, ये मेरा रीजन, ये 90 डिग्री वाला जो था, ये वैसे ही ट्रायंगल को सिर्फ हमको थर्ड एंगल को इक्वल दिखाने के लिए हो गया। अब यहाँ से क्या हो गया, 1 2 और 3, इससे क्या हो गया, बाय एंगल साइड एंगल हो गया। और हमको दिखाना क्या था, ED इक्वल टू EF, दिखाना था ED इक्वल टू EF, तो आ जाएगा। हेंस ED इक्वल टू EF बाय CPCTC। Proved. Second part also proved. Okay. Okay. Now we will do number 15. नंबर 15 में क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, नंबर 15 में दिया हुआ है, यूज द इंफॉर्मेशन इन द गिवन फिगर प्रूफ AB और FE, AB और FE इक्वल दिखाना है और BD और CF इक्वल दिखाना है। तो ये हम कैसे दिखाएंगे, चलो यहाँ पर ही प्रूफ कर लेते हैं। कौन सा, ये दोनों ट्रायंगल ही हमको दिखाना है, चलो लिखते हैं प्रूफ। ट्रायंगल कौन सा लेंगे, इन ट्रायंगल ABC लिए इधर से, तो क्या लिखेंगे, देखो EFD लिखेंगे, EFD, ये और ये एंगल इक्वल है ना, तो इधर से ही लिखेंगे। क्या दिया हुआ है यहाँ पर, देखो ये दिया हुआ है इक्वल AC इक्वल टू EF गिवन दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, ये एंगल इक्वल दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या लेंगे हम, एंगल ACB इक्वल टू एंगल EDF, ये भी मेरा गिवन के अंदर आएगा, ठीक है, ये भी मेरा गिवन के अंदर आया। और देखो ये थर्ड मेरा ये एरो मार्क दिया हुआ, मतलब क्या, ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो क्या होगा, ये अल्टरनेट एंगल होगा, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है ये दोनों अल्टरनेट एंगल से इक्वल हो गया। तो क्या लिखेंगे, एंगल ABC इक्वल टू एंगल EFD, और रीजन क्या लिखेंगे, अल्टरनेट एंगल AB is parallel to EF given, ठीक है। therefore triangle ABC
ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, यहाँ पे ट्रायंगल का साइन नहीं हुआ है, ई एफ डी बाय क्या रीजन आया, यहाँ पे भी मेरा एंगल एंगल साइड का ही रीजन आया, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड और एंगल एंगल साइड। देखो ये 2 लाइन वाले एंगल के सामने वाला और ये 2 लाइन के एंगल के सामने वाला और इस एंगल के साथ लगा हुआ वाला, ठीक है ना, एंगल एंगल साइड। इसको चाहो तो तुम एंगल साइड एंगल में चेंज भी कर सकते हो गया। तो अब मेरे को दिखाना है ए बी इक्वल टू ई एफ, तो ए बी इक्वल टू ई एफ तो हो ही गया, हेंस ए बी इक्वल टू ई एफ बाई सी पी सी टी सी। पहला प्रूव हो गया यहाँ पर। और दूसरा क्या प्रूव करना है, बी डी इक्वल टू सी एफ, बी डी इक्वल टू सी एफ। तो इसके लिए क्या दिखाना है, देखो अब हम मेरा बी डी और सी एफ दिखाने के लिए हमको बी सी को दिखाना होगा, बी सी और डी एफ इक्वल होगा ना, एंड बी सी इक्वल टू सी एफ, बी सी इक्वल टू सी एफ ले लिए, ये भी बाई सी पी सी टी सी हो गया, ठीक है, बाई सी पी सी टी सी हो गया। तो बी सी को हम लिख क्या सकते हैं, देखो बी सी को हम क्या लिख सकते हैं, बी सी को हम लिख सकते हैं, यहाँ पे ये डिस्टर्ब बहुत कर रहा है पेज, इसको हम ऐसे लगा लिया, ठीक है, ओके। हाँ तो बी सी को हम लिख सकते हैं क्या, बी सी मेरा हो गया बी डी प्लस डी सी होगा, बी डी प्लस डी सी हुआ। और इस सी एफ को क्या लिखेंगे, नो सॉरी सी एफ नहीं तो डी एफ हो गया। हाँ ये पेज इतना डिस्टर्ब कर रहा था कि ये हो गया, ठीक है, ओके। बी डी इक्वल टू डी सी हुआ और ये डी एफ हुआ, तो डी एफ को क्या लिखेंगे, डी एफ को लिखेंगे डी सी प्लस सी एफ, ठीक है, हो गया। अब यहाँ देखो डी सी और डी सी कॉमन है, तो डी सी और डी सी कॉमन है तो इसको क्या करेंगे, डी सी और डी सी कॉमन है तो ये डी सी कॉमन कट जाएगा, तो क्या बचेगा, ये कैंसिल हो गया, देयरफॉर बी डी इक्वल टू सी एफ, बी डी इक्वल टू सी एफ। सेकेंड पार्ट ऑल्सो प्रूव्ड, ठीक है, और यहाँ पे फर्स्ट प्रूव्ड, ओके ओके।